नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं मेटलोपॉर्फिन का पार्ट तीसरा है आज। हीमोग्लोबिन का फंक्शन पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब ये पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि उसका फंक्शन कैसे रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया तो उसमें बताया था कि एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ 4 हिम पार्टिकल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। सपोज मान लीजिए जो आपको रिंग की तरह दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो कार्बोक्सिलेट और हिस्टिडीन के थ्रू जो है वो आयरन से जुड़े होते हैं, और आयरन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाइंडेड होते हैं 4 नाइट्रोजन से। 4 नाइट्रोजन पायरोल रिंग का। अब याद रखिएगा इसको, 4 नाइट्रोजन पायरोल रिंग का। तो पायरोल रिंग के साथ जब ऑक्सीजन आयरन जो है बाइंडेड रहता है उस समय जो उसका साइज होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण उसकी साइज जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी होने के कारण ये पायरोल रिंग के प्लेन में ना होकर पायरोल रिंग के कहां होता है, ऊपर होता है। पायरोल रिंग के ऊपर अप्रोक्सीमेट ये 0.75 एंगस्ट्रॉम ऊपर होता है। कौन? ऑक्सीजन आयरन का मॉलिक्यूल। मैंने पहले बताया आयरन मॉलिक्यूल Fe2+ जो मेटल होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के कारण वो जो रहता है वो पायरोल रिंग के ठीक कहां होता है, ऊपर होता है। इस समय ये रिलैक्स फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोटीन रिलैक्स फॉर्म में है और Fe2+ फॉर्म में है। जब ये लंग्स में होता है, अच्छा समझिएगा इसको, जब ये लंग्स में होता है तो इसी प्रकार की अवस्था पाई जाती है। इस समय जब लंग्स में होता है तो वहां पे लंग्स में हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर होने के कारण आपको याद रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर में ऑक्सीजन जो है वो आयरन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। हाई प्रेशर में लंग्स में हाई प्रेशर कारण आयरन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन क्या होगा, बाइंड होगा। अब ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अब ये ब्लू कलर का है। जैसे ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऑक्सीजन बाइंड होने का कारण भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड काम करता है। याद रखना, एज अ लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण जैसे आयरन मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड होगा, आयरन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे Fe2+ के साथ बाइंड होगा उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। अब पेयर हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर होने के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होते ही ये किसके साइज में बिल्कुल फिट बैठेंगे, जो आपका पायरोल रिंग है उसके बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं नीचे। लेकिन इस कारण से वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ तो क्या रहता है, स्ट्रेस अवस्था में रहता है, तनाव वाली अवस्था में रहता है। यही एक्टिविटी इसे यहां से कंटिन्यू लो प्रेशर जोन में जाने के लिए प्रेशराइज करता है। लो प्रेशर जोन मतलब क्या है, आपका लंग्स जो है वो हाई प्रेशर जोन है, और आपको पता होगा लो प्रेशर जोन कहां है, जो मसल्स के थ्रू टिश्यूज एरिया में है। तो अब ये आयरन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके कहां तक पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक हीमोग्लोबिन में एक आयरन को दिखाया है। ऐसे कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 4 में से एक हिस्सा जो है वो पायरोल रिंग के साथ अटैच्ड है। याद रखिएगा इसको, यही पायरोल रिंग इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसका ये हिस्सा इसके साथ बाइंडेड है। ये जो इधर वो है इमाइडोजोल है, यही इमाइडोजोल एक्चुअल में इसे ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए क्या करेगा, अपने ट्रांसपोजिशन में, क्योंकि इमाइडोजोल नाइट्रोजन वाला हिस्सा भी क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अपने जो अगेंस्ट लाइन है उसमें किसको, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए क्या करता है, प्रेशराइज करता है, इसलिए ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। अब आपको थोड़ा और मैं आगे चल के बताऊंगा इसको। तो ये अब कहां जाएगा, हीमोग्लोबिन में जाता है, टिश्यूज में जाएगा, कोशिकाओं में पहुंचेगा। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद अब याद रखना आपको, कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वहां है मायोग्लोबिन। अब अच्छा समझिएगा, अब मायोग्लोबिन कौन है, मायोग्लोबिन भी एक प्रकार का मेटलोपॉर्फिन है, लेकिन मेटलोपॉर्फिन में यहां पर वो ग्लोबिन प्रोटीन नहीं है जो एक 4 हिम मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखते हैं। मायोग्लोबिन में पायरोल रिंग जो रहता है उसमें इस प्रकार से बाइंडेड होता है कि उस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ केवल एक हिम प्रोटीन अटैच होता है। एक हिम प्रोटीन होने के कारण वहां पर एक जो ग्लोबिन की जो जितनी ताकत होती है वो एक ही हिम मॉलिक्यूल पर लगती है, इसलिए उसके पास ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन बाइंड करने की क्षमता ज्यादा होने के कारण इसका ऑक्सीजन जैसे रिलीज होगा, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, मायोग्लोबिन के साथ, तो मायोग्लोबिन तुरंत क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। मतलब वहां पे
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसको देता है? मायोग्लोबिन को। मायोग्लोबिन उसे स्टोर करके रखता है, जब टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तब ये टिश्यूज को क्या करवाता है? अवेलेबल कराता है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज कैसे करता है और क्यों करता है, ये समझना पड़ेगा आपको। कौन सा? कोऑपरेटिव इफेक्ट पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा, अभी तो अब चलेगा, अभी एक और सीक्वेंस बताता हूं उसमें। आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करके जब लेता है तो एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ कितने होते हैं? टोटल 4 ऑक्सीजन आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। 4 आयरन मॉलिक्यूल मतलब कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑक्सीजन आयरन के साथ बाइंड है एज अ ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, और ये कहां पहुंचते हैं? टिश्यूज के पास पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, टिश्यूज में पहुंचने के बाद वहां जो पहले से कौन प्रेजेंस है? वाटर मॉलिक्यूल। अच्छे समझिएगा इसको। और टिश्यूज में उपस्थित है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे समझना इसको ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट और H+ बनाते हैं। अच्छा समझिएगा, बाइकार्बोनेट और H+ मतलब कौन? H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 बनाते हैं। और मैंने बताया आपको मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसे आयरन को रिलीज करते ही कहां जाएगा? ऊपर जाएगा वापस फिर। और ऐसा करने के बाद एक कौन सी अवस्था में आ गया? रिलैक्स अवस्था में। और उसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। आपको पता होगा टिश्यूज में प्रेशर क्या है? कम है। इस जगह में प्रेशर क्या रहेगा? बाहर में कम है। प्रेशर कम होने की वजह से किसको रिलीज कर दिया इसने? ऑक्सीजन को रिलीज किया। प्रेशर कहां ज्यादा था? लंग्स में, इसलिए क्या किया? ऑक्सीजन को बाइंड किया। अब टिश्यूज में प्रेशर रिलीज है, कम है, तो कम प्रेशर होने के कारण क्या करना पड़ा? इसे ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ा। तो याद ये रखिएगा, हीमोग्लोबिन में हीम का जो मॉलिक्यूल रहता है वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा बहुत ज्यादा तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। याद ये रखिएगा। इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड बनाता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, ना बहुत वीक होता है, लेकिन बॉन्ड बनाता है। और वहां से फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद वापस फिर आता है। ये कहलाएगा इसका फंक्शन। ये इस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है वो काम करता है। वापस फिर लंग्स में आएगा। लंग्स में आपको